7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जब पूरे भारत में झांगुर बाबा जैसों की बात चल रही हो और जगह जगह मदरसों में और मस्जिदों में बातें चल रही हो कि किसी भी तरह से हिंदू लड़कियों को पकड़ो और उनको कन्वर्ट कराओ, ऐसे समय में सभी को ऐसा लगता है कि पूरे देश में एंटी कन्वर्शन लॉ होना चाहिए। अब एंटी कन्वर्शन लॉ की स्थिति ये है कि अलग अलग प्रदेशों में एंटी कन्वर्शन लॉ तो है और अब आवश्यकता प्रतीत हो रही है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी लाया जाना चाहिए, क्योंकि ये वेल टेस्टेड है। कि सबसे पहले जब मध्य प्रदेश में लाया गया था और उड़ीसा में लाया गया था ये लॉ, तो उस समय लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये जो फ्रीडम टू रिलीजन जो है इसका ये मतलब नहीं है कि यू हैव फ्रीडम टू कन्वर्ट। आप धोखे से, लालच से, छल छद्म से आप लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये काम जो है, ये ज़बरदस्ती कराने का जो काम है वो आप जानते हैं कि एक अरबी संस्कृति है, उसमें बहुत ही पुख्ता रहता है। और दूसरा, छल छद्म से बेवकूफ़ बना के, अप्रोप्रिएशन करके और जीसस की आरती करके, यीशु यीशु करके, झूठी चंगाई सभा करके, ये सब करने में हमारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो बहुत पारंगत हैं। तो आप जानते हैं कि कई स्थानों पर ये एंटी कन्वर्शन लॉ लाया गया। अभी मध्य प्रदेश में इसका अमेंडमेंट किया गया, उसमें पहले लाया गया था, वहाँ अमेंडमेंट किया गया। उत्तर प्रदेश में नया कानून लाया गया, उत्तराखंड में भी लाया गया और बड़े सख्त इसमें प्रावधान किए गए। और अब लेटेस्ट जो है और जो सबसे सख्त प्रावधान वाला जो कानून है वो अब राजस्थान में आ गया है और राजस्थान में वो विधानसभा से पास हो गया है। अब राजस्थान में विधानसभा में पास होने के बाद में, चूँकि ये प्रायर परमिशन ले ली गई है प्रेसिडेंट से, इसलिए अब इसका नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में हो जाने वाला है। मजे की बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है। राजस्थान तो बड़ा शांति प्रिय प्रदेश है। राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश तो है, लेकिन देश का कोई कोना बचा हुआ है क्या कि जहाँ पर जो हमारे शांति दूत हैं वो समस्या ना करते हों। और अभी तो हमारा यहाँ राजस्थान में एक बड़ा जनजातीय इलाका है, मेवाड़ क्षेत्र में एक बड़ा जनजातीय इलाका है और उस जनजातीय इलाके में ये जो मिशनरी जो है जिन्होंने गुजरात में बड़े लंबे पैमाने पर कन्वर्शन किए हैं, उन्होंने यहाँ पर पड़ाव डाल दिया। जो गुजरात से लगता हुआ इलाका है उसमें बड़े ज़ोर शोर से इन लोगों ने धंधा चला रखा था। और आपने देखा होगा कि पार्टी भी बन गई है, BAP करके, भारतीय आदिवासी पार्टी करके बनी है। उसके पहले उसका दूसरा नाम था, अब दूसरी बन गई है। और ये लोग जो है ये बिल्कुल जिस प्रकार से आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले कहते हैं कि नहीं हम तो सरना है, हाँ हमारा कोई धर्म नहीं है, वो इस तरह से प्रचार करते घूमते हैं। लेकिन चूँकि राजस्थान में जड़ें हिंदू धर्म की बहुत ही पुख्ता है और आप जानते हैं कि ये पूरा जो आदिवासी समाज था ये महाराणा प्रताप के साथ जुड़ा हुआ था, तो आज भी उनकी जो निष्ठा है वो पूरी तरह से हिंदू धर्म में ही है और वो महाराणा प्रताप के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ समझते हैं, विशेषकर जो भील समाज है वो। तो अब राजस्थान में ये जो एंटी कन्वर्शन लॉ लाया गया है इसमें बड़े ज़बरदस्त प्रावधान है।
और इनको देखकर आपको मैं प्रावधान ये बता दूं तो अब ये इसके ऊपर आप समझ लीजिए कि अब जो पूरा दायित्व है वो जनता का आ जाता है कि भाई यदि इस प्रकार की गतिविधि कहीं होते देखें तो अब उसका वो पुलिस में तुरंत उसकी शिकायत तो कर ही सकते हैं। और आजकल तो आपको पता है शिकायत करना कितना आसान है। इसकी ऑनलाइन भी की जा सकती है, ऑनलाइन करके ऑफकोर्स बाद में कन्फर्मेशन कराना पड़ता है, लेकिन यदि कोई संस्थाएं इस प्रक्रिया में लगना चाहें तो बिल्कुल ये एक सुलभ सुगम अवसर है। आप देखिए कि यहाँ पर धोखे से किए हुए धर्मांतरण के लिए 7 से 14 वर्ष की सज़ा है। छोटी मोटी नहीं है साहब, 7 से 14 वर्ष की सज़ा है। और अभी तक के जितने भी कानून हैं उनसे भी अधिक सख्त है। और इसमें ये भी है कि भाई जो उत्तर प्रदेश का जैसे कानून है कि जिसमें अगर धोखेधड़ी से किसी प्रकार का विवाह किया गया है तो वो विवाह जो है वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मास कन्वर्शन के लिए 20 वर्ष या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इतना सख्त कानून कहीं नहीं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है यदि मास कन्वर्शन करते हैं, जैसे कि ये ट्राई करते हैं आदिवासी इलाके में। आजकल तो हमने देखा कि अभी आपने अलवर ज़िला जो कि बिल्कुल दिल्ली से लगता हुआ है और यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं सुनी गई थी, वहाँ पर भी कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज ने एक कन्वर्शन रैकेट चला रखा था जहाँ पे 15-20 बच्चों को कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। और जब बात खुली तो वो सारे के सारे पकड़े गए। इसी तरह से कन्वर्शन ऑफ माइनर्स, विमेन, SC/ST, डिसेबल्ड पर्सन 10 से 20 साल की सज़ा और कम से कम 10 लाख रुपए का फाइन। और फॉरेन और इलीगल फंड्स अगर कोई उपयोग में लाता है इस तरह के कन्वर्शन के लिए तो उसमें भी 10 से 20 वर्ष की रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सख्त सज़ा या 20 लाख का मिनिमम फाइन। और इस तरह के कन्वर्शन के लिए जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाएंगी उनको जब्त कर लिया जाएगा। और वॉलंटरी कन्वर्शन यदि करना है तो 90 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 3 महीने का नोटिस दीजिए। और कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट। अब इसका भी एक इतिहास है। इतिहास ये है कि 2006 में एक कानून लाने का प्रयास किया गया था और 2006 से पहले उसके 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश ये कानून लेके आया था। उस समय आपको पता है UPA की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। वीरभद्र सिंह जी, आप जानते हैं कि वीरभद्र सिंह जी जो है हिमाचल के हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे और इन्हीं के कारण कांग्रेस बार बार जीतती थी। आजकल के जिस प्रकार की अब सरकार बनाई गई है और सुखविंदर सिंह सुक्खू टाइप के लोग जो है वो बने हैं, वो पूरी तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज के इशारों पे, मतलब जो क्रिश्चियन मिशन चलता है दिल्ली लुटियंस के एक बड़े बंगले से, और उसके प्रभाव में काम करते हैं। 2006 में वसुंधरा राजे गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल उसी तर्ज पर, यानी कि जिस तर्ज पे ये कानून बना हुआ था, होम डिपार्टमेंट में बना के और इसको अनुमोदन के लिए, पूर्व अनुमोदन के लिए भेजा प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। पूर्व अनुमोदन कराना अच्छा रहता है। वैसे तो आप पास करके और उसके बाद भी भेज सकते हैं या गवर्नर उसको रिजर्व भी कर सकता है, लेकिन पूर्व अनुमोदन करा लेते हैं जहाँ पर कि कंकरेंट लिस्ट का मामला होता है। तो आपको पता है कि जो क्रिमिनल लॉज हैं वो सारे के सारे कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में आते हैं। तो ये समवर्ती सूची में इसको भेजा गया जब अप्रूव होने के लिए, तो उसी तरह का, बल्कि हिमाचल की तर्ज पे ही बनाया गया था, इतने सख्त प्रावधान नहीं थे। तो हिमाचल का तो पास कर चुके थे वो, लेकिन ये चूंकि उस समय भाजपा की सरकार थी तो यहाँ पर पास नहीं किया, यहाँ पे लेके बैठे रहे। अब वसुंधरा जी का भी आप जानते हैं वो थोड़े सेक्युलर मिजाज की हैं। दोबारा जब आई पावर में तो उन्होंने उसका फिर प्रयास भी नहीं किया, जबकि सरकार भाजपा की ही थी केंद्र में, मोदी जी आ गए थे तब प्रयास नहीं किया गया। अब भजन लाल जी जब से आए हैं तब से उन्होंने इसको अपना एक बना लिया है कि प्रायोरिटी, इसको उनकी प्राथमिकताओं में उन्होंने सम्मिलित किया है। और प्राथमिकताओं में एक तो इन्वेस्टमेंट समिट और दूसरा ये एंटी कन्वर्शन लॉ। और ये एंटी कन्वर्शन लॉ पिछली बार जब लाया गया तो कांग्रेस ने बड़ा हंगामा किया साहब,
कांग्रेस के हंगामे की वजह से इसको कुछ दिनों के लिए डेफर कर दिया गया, लेकिन अभी मानसून सत्र में जब भजन लाल जी जो है अपने आप को थोड़ा और स्ट्रांग समझने लगे हैं, क्योंकि उनको पूरा समर्थन हासिल है इस समय दिल्ली से, तो उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा करके और इसको अंजाम दिला दिया। आप कहेंगे और क्या समस्या है, क्या यहाँ मुस्लिम कन्वर्शन की समस्या है? तो आपको ये बता दूँ कि ये जो मेवात का इलाका है ना, आप जानते हैं अच्छी तरह से, मेवात बिल्कुल दिल्ली से लगता हुआ गुड़गांव का ज़िले का भाग हुआ करता था, जो नूह ज़िला है जहाँ पे हंगामे होते रहते हैं, उससे लगता हुआ मेवात का इलाका राजस्थान में भी है। जितना मेवात हरियाणा में है उतना ही मेवात राजस्थान में भी है, जो अब मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और उस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हर तरह की बदमाशी, चोरी, चकारी, क्राइम, उसका वो गढ़ है। लेकिन जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ हिंदू बचे ही नहीं हैं, तो इसलिए बहुत कोई ऐसी समस्या वहाँ नहीं है। लेकिन एक और जो जिन लोगों को ध्यान नहीं है कि हमारा जो पूरा बॉर्डर जो बीकानेर का और जैसलमेर का और बाड़मेर का, इस पूरे बाड़मेर पे बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। ये हिंदू बाहुल्य जिले हैं, लेकिन बॉर्डर पर मुसलमान बसे हुए हैं। अब इन मुसलमानों की इतनी हैसियत अभी तक नहीं है कि वो जो है वो कोई कन्वर्शन एक्टिविटीज़ कर पावे, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ता है। और ये लाया विशेष रूप से जो मैंने बताया आपको, वो लाया इसीलिए गया है कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का जो एक प्रकार से चारों तरफ दुर्योग फैल रहा है, इसको नियंत्रित किया जा सके। तो ये सभी के लिए एक अवसर भी है, क्योंकि इसमें यह भी किया गया है कि अपने पुराने धर्म में लौटने पर यह कानून लागू नहीं होगा। एक अवसर है सभी के लिए। घर वापसी कराइएगा तो घर वापसी पे ये कानून नहीं लगेगा, घर वापसी कराने वाले पे भी नहीं लगेगा। लेकिन यदि हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में, अब्राहमी धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया तो ये कानून फोर्स में आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।